वहीं आज के दिन को भले ही कुछ सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के वो वर्ग जिन्हें अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद उनके अधिकार मिले, आज के दिन वो जश्न मनाना नहीं भूले। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज ने जम्मू में आज नाच गाकर और खुशियां मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार पहले जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे, लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें राज्य के विधानसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में वो मतदान नहीं कर सकते थे। वाल्मीकि समाज के लोगों का ये भी कहना है कि अब उनके बच्चे पढ़ लिख कर जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। समाज के सदस्यों का मानना है कि इन बदलावों से उन्हें समान अधिकार मिले हैं, मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए और इस पर और ज्यादा डिस्कशन और माइन्यूट डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी दो साइड्स हम देख रहे हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको जश्न के तौर पर मना रही है, दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक से जुड़ी हुई पार्टीज़ हैं, वहीं पर सरकार जो जम्मू कश्मीर में है वो इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। पॉजिटिव्स पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ऐसा क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज के इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। देखिए शिपन, ये उनकी सियासत है। ये मान के चलना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी, अब ये किसको मिसलीड कर रहे हैं कि 370 वापस आएगा, 35 वापस आएगा। ऐसे ही 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब चुनाव लड़ा था लोकसभा विधानसभा का, तो उसमें भी यही कहा था कि हमें सत्ता में आने दो, हम 370 और 35 वापस लाएंगे। लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं। हमारे टोटल सदस्य लोकसभा में 5 हैं, 5 सदस्य क्या इतना बदलाव ला सकते हैं? कभी भी संभव नहीं है। हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें संवैधानिक हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सब जनता को मुझे लगता है कि मिसलीड कर रहे हैं ये प्रदर्शन करके कि 370 में जो संशोधन हुआ है वो वापस आएगा, 35 से हटा है उसको वापस लाएंगे। मुझे लगता है कि ये जनता को मिसलीड कर रहे हैं। ये एक पहलू है ब्लैक डे वालों का। तो सर, इसमें कितनी सही बात है कि अब जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि 370 अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन स्टेटहुड की जो मांग है वो भी उनकी तरफ से दी जा रही है। एनसी के जो फेसेस हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी जंतर मंतर तक पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अगर स्टेटहुड वापस मिल जाता है तो क्या लगता है कि इनके मुंह पर ताला लग सकता है? 370 की बात अब ये नहीं करेंगे? देखिए शिपन, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं उस वक्त वहीं पे था कश्मीर में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उस योग दिवस में भी उन्होंने कहा था कि हम पहले परिसीमन करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। उसके बाद ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृह मंत्री अमित शाह भी ये बोल चुके हैं कि हमने आपको स्टेटहुड देना ही है। इसी क्रमशः जैसे पहले परिसीमन करवाना है, फिर इलेक्शन करवाना है, उसके बाद देना है। और कोर्ट में भी हल्फनामा सरकार की तरफ से दिया गया है और ये उसमें एक स्पेसिफिकली वर्ड लिखा गया है कि जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उस वक्त हम आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा पॉइंट ब्लैंक से 2 लोगों को धर्म पूछ करके मारा है। तो अभी ऐसे हालात मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को नजर नहीं आ रहे, इसीलिए स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता ये वादा उन्होंने किया है और स्टेटहुड देना ही है। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी विनोद जी। देखिए, पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे हैं। अब कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगते हैं, अब पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं ना कहीं टूरिज्म का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, टेररिज्म का ग्राफ घटा है। तभी एक ये पॉइंट सामने आ रहा है कि बीजेपी और जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है यूनियन के अंदर, वो लगातार इसको जश्न के तौर पर मना रही है जम्मू कश्मीर में। दो सारे कारण हैं इसमें। एक तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था यहाँ पर इसी बात को लेकर के कि 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और इन्होंने जब 2 इनके पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, पूरे 543 में से मात्र 2 इनके सांसद हुआ करते थे, तब भी इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम 370 में संशोधन करेंगे, 35 से करेंगे। दूसरी बड़ी बात, हमने ये भी देखा है किस तरीके से एक तरफ आतंकवादियों के साथ लोहा ले रहे होते सेना के जवान और दूसरी ओर सेना के जवानों पर पत्थर मारा जाता था। आज वो चीजें नहीं है। मुझे लगता है इसलिए बीजेपी का जश्न वाजिब लग रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम जानकारी आपने दी और दर्शकों को ये समझाया कि किस तरीके से जहाँ पर एक तरफ इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जश्न के तौर पर मनाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कश्मीर घाटी में पॉजिटिव चेंजेस इन तमाम चीज़ों में देखने को मिली।